नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका तुलसी बिष्ट एक बार फिर एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ। इससे पहले मैंने 7 चक्रों का ब्यौरा आपके सामने रखा और आपने बहुत उत्साह से मेरे इस कुंडलिनी जागरण के जो आख्यान थे वो पढ़े। आपने मुझे लाइक भी किया, शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और तो आज मैं कर्म की बात कर रहा हूं। कर्म, हमारे कर्म कहां से प्रारंभ होते हैं? आप जानते हैं कि ये शरीर पंच तत्व का एक पिंजरा मात्र है। 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ऐसे ही जीवन में 5 योग भी आते हैं, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान और जप, या यूं कह लीजिए अष्टांग योग। भक्ति में स्नान की महत्ता है, तो ऐसे ही जीवन में 5 स्नानों की बात कही गई है। पहला मंत्र, दूसरा अग्नि, तीसरा होम, चौथा वायव्य और आखिर में मानसिक स्नान। कर्म की गति बड़ी ही न्यारी होती है। कर्म की गठड़ी लाद कर पाप और पुण्य के संसार में बुरे कर्म और अच्छे कर्मों को गिना जाता है, सुना जाता है और देखा भी जाता है। जन्म और मरण स्वाभाविक कर्म है और कर्म करने के लिए जन्म आवश्यक है। स्वर्ग और नरक तो एक कल्पना मात्र है, एक कल्पना भर है। कर्म के वैसे 3 प्रकार कहे गए हैं। संसार में 3 प्रकार के कर्म, जिसमें पहला है नित्य कर्म, जिनके ना करने पर पाप होता है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जिसमें पुण्य ना करने पर पाप चढ़ता है। और तीसरा है काम्य कर्म, जो स्वकामना से होते हैं। वैसे तीनों कर्मों का उद्देश्य पुण्य करना ही होता है। मन की प्रेरणा कर्म का एक बहुत आवश्यक उपकरण है। मन प्रेरणा के शुभ अथवा अशुभ होने से कर्म शुभ या अशुभ होता है। जागृति एवं निद्रा के बीच की एक अवस्था को ही स्वप्न अवस्था कहते हैं। मानव मन नींद की प्रारंभिक अवस्था में अपने विचारों को अनुभवों के आधार पर जब कुछ भी स्वप्न देखता है, यही आत्मा की तीसरी अवस्था मानी गई है। इस अवस्था में न तो क्रिया होती है, न क्रिया की संभावना। मृत्यु काल में ही अधिकतर लोग इससे गहरी अवस्था में चले जाते हैं। सत्संग के द्वारा ही अपने विचार पवित्र करने पर ही स्वप्न अवस्था भी शुद्ध होने लगती है। इस शरीर से जब स्वस्थ मन गहरी नींद में खो सा जाता है, तो इसी को आत्मा की तीसरी अवस्था को मान्यताओं में सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। आत्मा की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था सुमिरन, ध्यान और साधना में निरंतर करते रहने से प्राप्त होती है। यह आपकी आत्मिकता वह अनुभूति है जो एकदम शून्य है, इतना शून्य कि आप इसे अनुभूति भी नहीं कह सकते। यह अवस्था ध्यान की वह निर्विचार स्थिति है जिसमें अनुभव की जाती है।
इस अवस्था का आनंद भी वर्णातीत है। यह परम शांति और परम आनंद को प्रदान करने की अवस्था है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति एवं अनंत सुख आत्मा के प्रमुख गुण हैं। इसमें यह भी अनुभूति नहीं है कि आपको कोई भी अनुभूति नहीं होती। भक्त या साधक भगवान के अलौकिक स्वरूप का पूर्ण अनुभव करता है। आत्म सन्मुख होते हुए फिर पहुंच गए घर, फिर तुम अपने में लीन से हो गए। आत्मा की पांचवी अवस्था तुरीयातीत अवस्था आनंद एवं विश्रांति का गहन अनुभव है। इस अवस्था में भक्त एवं भगवान का नाता विद्यमान रहता है। चेतना की इसी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को योगी या योगस्थ कहा जाता है। इस अवस्था में अधिष्ठित व्यक्ति निरंतर कर्म करते हुए भी थकता नहीं। भक्त साधक भगवान के अलौकिक स्वरूप का पूर्ण अनुभव करता है। आत्मा की अंतिम अवस्था को ब्राह्मी अवस्था कहा गया है, जो शुद्ध चेतना आत्मा की शुद्ध चेतन ब्रह्म के साथ ही अद्वैत स्थिति है, जो यह सब साधनाओं का जीवन मुक्ति रूप फल है। अब ना कुछ बाहर रह गया, अब ना कुछ भीतर, ना बाहर और भीतर का द्वंद्व जब मिट गया, समझो कि दोनों ही द्वंद्व मिटते चले गए। द्वंद्व आत्मकता का सार भी खोता रहा। अभी संसार की तरफ आपका मुंह था, अब